नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने में वक्त है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और 543 सीटें पूरे देश में। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर की सीट पर पूरा जोर लगाए हुए है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिनेश पांडे जी। लोकसभा चुनाव होने में वक्त है, 4 से 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की, क्योंकि जो माहौल है, अभी 10 साल आपकी सरकार यहाँ केंद्र में होने जा रही है और इसके बाद अम्बेडकर नगर की सीट बीजेपी नहीं जीती है। अभी यहाँ कब्जा सपा बसपा गठबंधन का है और संत कबीर नगर में आपके सांसद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी योजना में रहती है, हमेशा चुनावी समीकरण में रहती है। उसका संगठन, भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन दो अलग व्यवस्थाएं हैं। तो सरकार अपना कार्य करती है, जो उसकी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जो उसके विकास के कार्य हो रहे हैं, और जो संगठन है वो अपना काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो लगातार चुनाव लड़ता है और चुनावी व्यवस्था में हमेशा रहता है। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक का संगठन बन गया है। बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता जो है संगठन के कार्यों में लगे हुए हैं। अभी जो है वोटर चेतना अभियान चला जा रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। नारी जो अभी अधिनियम हमारी सरकार ने लाया है, नारी बिल लाया है, तो उसमें जो है वो नारियों को, महिलाओं को जागरूक करने का जो है सम्मेलन चल रहा है। अनुसूचित मोर्चा की बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार प्रवास हो रहा है। उनके द्वारा जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विकास के उनके लिए वहां जो जाके बताया जा रहा है। तो कुल मिला के दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार अनवरत वो चुनावी दृष्टि से कार्य कर रहा है और बूथ स्तर तक कार्य कर रहा है। संगठन तो काम कर रहा है आपका। अभी बिहार में जो है शिक्षक भर्ती रिकॉर्ड 2-2.5 महीने पूरी हो गई। आपके यहाँ शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है, भर्तियां जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ऐसे में 2024 का चुनाव होगा लोकसभा का, तो ये सब दुश्वारियां आप लोग वोट मांगने जाएंगे तो युवाओं की नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके और किसानों को लेके, सबको लेके हमारी सरकार चिंता कर रही है और सबके विकास के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। युवाओं के लिए जो आप नौकरी की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार में भी विभिन्न विभागों में नौकरियां निकाली गई। जितनी जगह जहां खाली हैं उसका अधियाचन मांगा जा रहा है और अधियाचन मांगने के बाद भी उसकी जो पद आएंगे, रिक्त पद, उसको भरे जाएंगे। उसका प्रयास भी किया जा रहा है। रही बात रोजगार की, तो हमारी सरकार स्टार्टअप द्वारा अभी विश्वकर्मा योजना के तहत चल रहा है। एक हमारी योजना जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो है लक्ष्य दिया जा रहा है, सभी लोगों को जो है 50,000 से लेके और 5 लाख तक उनके जो है रोजगार की व्यवस्था के लिए सब्सिडी सरकार दे रही है। इसके पूर्व में जो है प्रधानमंत्री मुद्रा विकास योजना के तहत जो है उनका स्वरोजगार के योजना को बढ़ावा दिया गया। तो हमारी सरकार नौजवानों, किसानों, महिलाओं और गरीबों सबके लिए जो है लगातार कार्य कर रही है और कहीं से भी इनको जो है अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर 2 सीटें हैं जो अम्बेडकर नगर जिले से जुड़ी हुई हैं। आलापुर विधानसभा संत कबीर नगर में। अम्बेडकर नगर में जब चुनाव हुआ नगर निकाय का, तो आपके पास 1 सीट आई, वो भी अशरफपुर की चौचा की। 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ 2 सीट थी, वो भी चली गई। लोकसभा चुनाव में भी 19 का चुनाव आप हार गए, केवल संत कबीर नगर की सीट आपके पास है। तो ऐसे में जब 24 का चुनाव होगा तो फिर लोकसभा के चुनाव में क्या क्या दुश्वारियां होंगी और सीट कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए दुष्यंत जी, ये निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं। अम्बेडकर नगर में हम कुछ अपना अच्छा प्रदर्शन करने से हम रह गए। हम जो है अम्बेडकर नगर के विधानसभा चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में हम जीत हासिल नहीं कर पाए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे और जो उनको वोट मिला, वो पहले से अधिक उनको वोट प्राप्त हुआ है और अच्छा प्रदर्शन रहा है। जीत हमको नहीं मिल पाई, ये बात बिल्कुल सही है और आगे इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा भी जीतेगी और विधानसभा का भी चुनाव जीतेगी। अभी चर्चा है कि नीतीश कुमार जो है ये अम्बेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
तो यानी बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा है। जी। ऐसे में तो बीजेपी के लिए परेशानी होगी कि कौन उम्मीदवार आए सामने और नीतीश कुमार का मुकाबला करे। कोई परेशानी नहीं है। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगा। पिछली जो 2 सरकारें हमारे साथ हमारी बनी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देश के सामने था। और आप देखे होंगे विपक्ष के तरफ से भी कुछ चेहरे आए थे, जी। जिनका आप नाम ले रहे हैं नीतीश कुमार जी का, उनका भी चेहरा था। ये तो आपके साथ थे गठबंधन में, आप लोगों ने नहीं तोड़ नहीं लिया था। नहीं नहीं और फिर इसके बाद 2014 के चले पहले गए ये जो भी है प्रधानमंत्री RJD के साथ। नहीं नहीं आप हाँ, 14 के क्योंकि पहले। ये जो है 14 के प्रधानमंत्री के दावेदार में इनका भी चेहरा था, जी। जिनका आप नाम ले रहे जी। थे। तो कितनी सीटें जीत पाए? खुद तो बिहार में इनका प्रदर्शन कुछ था नहीं। खुद तो इनके चेहरे पर चुनाव हुआ, इनका प्रदर्शन देखिए। ये आज जो इनकी सीटें क्या थी और कम होती चली जा रही हैं। ये जब हमारे साथ थे उस समय भी इनकी सीटें कम थी, फिर बाद में ये राजद के साथ गठबंधन कर लिए, उनकी सीटें कहाँ ज्यादा हैं? जब ये बिहार में इनका कुछ प्रदर्शन नहीं है, बिहार में फेल हो चुके हैं, बिहार में इनको कोई पूछ नहीं रहा है, कहीं कोई इनका कोई, तो कौन सा बड़ा चेहरा है? किस बात के बड़े चेहरे हैं? ये यूपी है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहुत बड़े बड़े चेहरे आए और चले गए। आज सिर्फ पूरे देश में एक ही चेहरा है, वो चेहरा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनके चेहरे के सामने किसी का चेहरा मजबूत और अच्छा नहीं है। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके कार्यों पर लड़ेगी। 2024 में चुनाव होना है, तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अब वक्त बताएगा कि किस दल से कौन उम्मीदवार सामने आता है और उसके बाद उस मुकाबले के बाद की तस्वीर क्या होती है।